हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? स्वागत है आज की नई वीडियो में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियांग वोहू सिटी के माउंटेन पे आता है। वहाँ जो सिस्टर मेया वो महारानी की तरह आराम करते हुए बोलते हैं कि यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है। सिस्टर बायू भी कहती है कि मुझे भी लगा था कि तुम उस रिंग के अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे क्योंकि तुम है ही इतनी चंचल। मेया भी बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और तुम्हें भी, तुम भी तो वही हो। तभी जियांग उनके बीच में बोलता है कि यहाँ जो ड्रैगन सिल्वर ग्रो करने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो काफी बेटर है। आस पास के फ्लावर्स और हर्ब्स ये भी अफेक्ट हुए हैं जिस वजह से ये ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करने वाले हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुझे गोल्डन ड्रैगन फ्रूट मिलेगा जो 1000 सालों में एक बार ही खिलता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे एक साथी है उड़ते हुए, जिससे देख कर सिस्टर बायू कहते हैं कि जियांग बचो उससे। जियांग उससे साइड हटता है और वो एक जाकर सीधा एक ट्री के ऊपर लग जाती है। जियांग बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे ऊपर अटैक करने। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि ये हर्ब्स हमारी हैं, इसे ले जाने की कोशिश मत करना। सिस्टर मैया बोलते हैं कि इन्होंने मेरी नींद खराब कर दी है, जियांग इन्हें सबक सिखाओ। बायू भी बोलती है कि उनके साथ जरा प्यार से पेश आना। ट्रिपल वो अपनी बातों से पलट जाती है और बोलती है कि इनका सर फोड़ के इनका ब्लड पूरी जमीन पे बिखेर देना। जो सुन के जियांग कहता है ये कैसा जेंटलपन है, एक डेविल का माइंड चलता है आपका। तभी उन थीव्स का हेड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके इन चीजों को ले जाने की। जियांग बोलते है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या मैंने तुम्हें कभी देखा है। वो अपनी छोटी बुद्धि के ऊपर ध्यान लगाता है तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो वही बेवकूफ गधा है। जो सब सुनते साथ ही वो जो हेड होता है वो जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपनी उसी एक्स का यूज करता है लेकिन जियांग तो जियांग ठहरा। उस हेड के पलक झपकने से भी पहले जियांग उसके पीछे पहुंच जाता है। अपने एनिमी की ऐसी स्पीड देखकर तो वो हेड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो पूरी तरह से एस्टोनिश्ड हो जाता है। तभी जियांग उसका सर पकड़ते हुए जमीन पे दे मारता है। जियांग बोलता है कि 2 मंथ पहले भी तुमने वू सिटी के माउंटेन पे इसी तरह से चोरी की थी। अब ऐसा क्या हो गया, तुम क्या यहाँ पे अब एक मेडिसिन कलेक्टर बन गए हो? सेठ को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है। तभी जियांग बोलता है कि अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं अभी अपनी टाइगर व्हिप से तुम्हें फिर से पीटूंगा। इसके बाद जियांग उसे अपने टाइगर व्हिप के अंदर लपेट लेता है और फिर उसे जोर जोर घुमाना शुरू कर देता है। जब वो घूम रहा था तो वो अपने साथियों को बोल रहा था कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जियांग तो जियांग ठहरा। वो पलक झपकते उन बाकी सारे लोगों का भी खात्मा कर देता है। बेरहमी से पिटाई और इतनी ज्यादा तबाही के बाद उसे याद आ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शेन फैमिली का यंग मास्टर शेन जियांग ही है, जिसने पिछली बार बहुत अच्छे तरह से इसे धोया था। अपना सर पटकते हुए बोलता है कि मुझे माफ कीजिए, मेरा नाम वेई दोसांग है, मैं एक हर्ब कलेक्टर हूँ। मैं ज्यादातर हर्ब्स को याओ फैमिली में सप्लाई करता हूँ। याओ फैमिली का नाम सुनके तो जियांग को और गुस्सा आने लगता है। तुमने ही शिन फैमिली के बैंकेट को खराब किया था। जी मास्टर, याओ फैमिली के एल्डर ने मुझे ऐसा करने को कहा। सिस्टर बायू बोलती है कि मुझे तो पहले से ही लगता था कि वो बुढ़ाऊ बहुत ही ज्यादा शातिर है, कुछ न कुछ जरूर करेगा वो। जियांग कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुमसे पहले अपना पुराना और नया दोनों हिस्सा बराबर कर लेता हूँ। अपने पिटाई के बारे में सुनकर तो वो हेड पूरा बौखला जाता है और फिर वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगना शुरू कर देता है। मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। मैं आपको बताता हूँ, याओ टियान हुआ जो है डांगपिंग सिटी की ओर गया है। जियान कहता है चलो ठीक है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें कैरेज को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही होती है। कैरेज को चलाने वाला बोल रहा था कि हट जा सामने से, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ सामने और कोई नहीं, जियांग आके खड़ा हो गया था। वो अपने व्हाइट टाइगर हंटर विप को बाहर निकालता है और बोलता है याओ फैमिली तुम्हारे दिन खत्म हुए। इसी के साथ वो अपने विप को आगे बढ़ता है और उस कैरेज के ऊपर धावा बोल देता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जियांग की स्पीड, एजिलिटी और पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसके कारण वो उस पूरे कैरेज को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है जैसे कि कोई मक्खन हो। पीछे मुड़ के एक डैशिंग से लुक में बोलता है कि याओ टियान हुआ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो जो कैरेज था उसके तो परखच्चे उड़ चुके थे। वो बुढ़ऊ एल्डर बोलता है कि ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा जाने पहचाने लग रही है, ये ट्रू की पावर और किसी की नहीं। लगता है कि शेन फैमिली के उस यंग मास्टर शेन जियांग की ही है। जियांग के अंदर से पूरा मर्डरस इंटेंट बाहर निकल रहा था और वो बोलता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे करने से नुकसान होगा तो तुम उस काम को क्यों करते हो। यानहुआ बोलता है कि एल्डर, इसने हमसे टकराने की कोशिश की है, चलिए इसे अच्छा सबक सिखाते हैं। यांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो, लेकिन फिर भी चलो इसे शुरू करते हैं। जिसके साथ ही वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। टियानहुआ और वो एल्डर दोनों एक साथ मिलकर जियांग के ऊपर अटैक करते हैं। इस बार भी टियानहुआ अपनी मिराज स्वॉर्ड अटैक का यूज करता है और वो एल्डर अपनी सन ब्लेजिंग पाम टेक्निक का यूज करता है। वो एल्डर बोलता है कि हमारी जो टेक्निक है वो पहले से इम्प्रूव हो चुकी है और ये 7th लेवल की पावर को अटैक कर सकती है। जब वहाँ पर से ब्लास्ट हटता है तो वो देख पाते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। टियानहुआ पूछता है कि अंकल ये कहाँ गया, तो वो एल्डर बोलता है कि शायद ये बच्चा अपने साथ साथ अपनी बॉडी को भी उड़ा ले गया। हमारे अटैक की वजह से इसकी बॉडी भी डस्ट में तब्दील हो चुकी है। लेकिन जियांग इतनी जल्दी मरने वाला कहाँ था। वो तो बोलता है कि तुम लोग की टेक्निक वाकई में अच्छी हो चुकी है पहले से, लेकिन क्या करें,
मैं ना यहाँ पे तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, मैंने जल्दी ग्रो किया है। शेन जियांग को सही सलामत और अपने सामने अपने पैरों पे खड़ा देख इन दोनों की तो फट जाती है। फिर शेन जियांग अपनी उस व्हाइट टाइगर विप का यूज करते हुए वापस इनके ऊपर अटैक करता है और इन दोनों को कस के जकड़ लेता है। जियांग उन दोनों को एक ही साइड से बांध देता है और उन दोनों के चोक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने विप को छोटा करते जा रहा था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा पेनफुल इन लोगों के लिए होता है। वो एल्डर बोलता है कि तुम क्या चाहते हो हमसे। जानवा भी बोलता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली को तबाह कर देगी। जो सुनते साथ ही जियान कहता है कि सिस्टर मैया ने कहा था कि इस टेक्निक को कॉम्बैट पावर की जरूरत चाहिए, लेकिन क्या हो, कभी कभी ब्लड की भी तो जरूरत पड़ सकती है, क्यों ना खून की नदी बहाई जाए। और यहीं पे उसका दिमाग सटक जाता है और वो जियानहुआ को और जोर से जकड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उसके नाक, मुंह, आंख, हर साइड से ब्लड आना शुरू हो चुका था और अल्टीमेटली हमें वहाँ पे एक ब्लड का स्प्लैश दिखाया जाता है। और जिसके बाद हमें जमीन पे उसके हाथ और उसके ब्लड को दिखाया जाता है। हमें ये तो नहीं पता कि जियांग ने उसे मार डाला है, लेकिन इतना देख पाते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर सीन चेंज होता है और वो वे यानी कि वो बैंडिट्स का हेड वहाँ पे पवेलियन में आता है और बोलता है कि मास्टर जियांग, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे चाय पीने लगते हैं। वही बोलता है कि मास्टर, बाहर लोग बात कर रहे हैं कि टियानहुआ की बॉडी तक नहीं मिली है। जियांग उसे एक डरावने लुक से देखता है और बोलता है कि तो तुम्हें इससे क्या। वही बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस इतना पता है कि याओ फैमिली डिसअपियर हो चुकी है और अब लिंगदान पवेलियन की अपॉर्चुनिटी है। सुन के जियांग कहता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं मटेरियल के बारे में जितनी चीजें वो सब तुम पे छोड़ता हूँ। वही बोल रहा था कि थैंक यू, मैं बच गया, मैं अच्छी साइड हूँ, वरना मेरी मौत आ जाती। चाय का एक सिप लेता ही है तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं, झटाक से दरवाजा खोलते हैं, जिसकी वजह से वो चाय स्पिल कर देता है। बोलता है कि मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। जियांग बोलता है कि मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, ये जो गिफ्ट है मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा है, तो आप इसे ओपन कीजिए और अपना गिफ्ट निकाल लीजिए। उन्होंने मुझे खामखाई उसे स्प्रिंग हाउस में भेज दिया था उस कबाड़ के लाने के लिए। इसके बाद वो उस बॉक्स को खोलते हैं और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होती है। फिर हमें बताया जाता है कि ये कोई और नहीं, मिलेनियम डिवाइन फ्रूट यानी गोल्डन स्पिरिट फ्रूट है। इसे देखते ही तो मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलते हैं इसे ग्रो होने में तो हजारों लाखों साल लगते हैं, और तो और हर एक अल्केमिस्ट को ये चाहिए अपनी अल्केमी के अंदर पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत ही ज्यादा रेयर है इसके बेनिफिट्स की वजह से। लालच में बोलते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला बताओ। यहाँ एक शैतानी हंसी हंसता और बोलता है कि मैं बताता हूँ ना। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।